जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। वहीं एक छोटा कबूतर का बच्चा बारिश में भीगते हुए रो रहा था। तुम कहाँ हो माँ? मुझे तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। छोटे कबूतर ने ऐसा कहा ही था कि उसके कानों में गोरी कवि की आवाज टकराई। क्या हुआ छोटे बच्चे, तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम यहाँ बीमार हो जाओगे। मेरी माँ न जाने कहाँ चली गई है। मैं सुबह से अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, रात भी होने वाली है। तुम्हारी माँ का पता कोई बता सकता है तो वो साधु उल्लू है, जो घने जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है। चलो मेरे साथ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। आंटी, आप पागल हो गई हो क्या? वो उल्लू मुझे खा जाएगा। बेटा, वो कोई और उल्लू नहीं बल्कि एक साधु उल्लू है। तुम नहीं जानते, वो बहुत बड़ा ज्ञानी उल्लू है। तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो। छोटे कबूतर के पास गोरी कवि की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो गोरी कवि के साथ सीधा साधु उल्लू के पास चला गया। मैं जानता हूँ बेटा, तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें सुबह से नहीं मिल रही। आपको कैसे पता? बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं सादा उल्लू नहीं बल्कि एक साधु उल्लू हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है। तो साधु उल्लू बताइए, मेरी माँ कहाँ है? मैं बहुत चिंता में हूँ। तो जाओ, जंगल की महारानी चील की गुफा के बाहर तुम्हारी माँ बैठी हुई है और रो रही है। साधु उल्लू ने इतना कहा ही था कि वो कबूतर का बच्चा उड़ता हुआ गुफा के पास जाता है। उसने देखा कि उसकी माँ वहाँ बैठी रो रही है। तुम कहाँ गए थे मेरे बेटे? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। माँ, मैं भी आपको सुबह से ढूंढ रहा था। मगर कीकी, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? भला हो साधु उल्लू का, जिसने मुझे आपके बारे में बताया। अगले दिन कीकी कबूतर ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि उनके जंगल में एक साधु उल्लू आया हुआ है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने घर में बैठी बातें कर रही थी। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। क्या आप दोनों ने एक खबर सुनी है? कैसी खबर कबूतर भैया? हमारे जंगल में एक साधु उल्लू आया है जो बहुत ज्ञानी है। ये कहते हुए कबूतर ने सारी घटना बताई। कबूतर भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो महज एक इत्तेफाक होगा। भला उल्लू कब से साधु बन गए? मगर चिड़िया, मैं तो इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मेरे बेटे की जान बची है। अगले दिन मिठू तोता कबूतर के घर जाता है। कबूतर, पूरे जंगल में अफवाह फैली हुई है, क्या ये बात सच है? हाँ मिठू तोते, ये बात सच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा मुझे मिलेगा, लेकिन रात वो हमें मिल गया। कबूतर, क्या तुम मुझे साधु उल्लू के पास लेकर जाओगे? हाँ हाँ तोते, लेकर जाऊंगा। मगर तुम्हें क्या पूछना है? मुझे पूछना है कि मैं जंगल का अमीर और बहादुर पक्षी कब बनूंगा। फिर कबूतर और मिठू तोता उल्लू साधु के पास आते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? साधु उल्लू जी, मुझे ये जानना है कि मैं जंगल का अमीर और बहादुर पक्षी कब बनूंगा। साधु उल्लू तोते की ओर गौर से देखता है और बोलता है। तुम अमीर और बहादुर बाद में बनना, पहले तुम अपनी जान बचाओ। ये सुनकर तोता डर जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी जान खतरे में है, आज तुम पर कोई हमला करने वाला है। ये सुनकर मिठू तोता डर जाता है। ये सब बातें दूर बैठी रानू चिड़िया और हरियाली तोती भी सुन रही थी। उल्लू साधु की ये बात सुनकर वो दोनों वहाँ आईं। ये सब बकवास है, तुम्हें इस उल्लू की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं चिड़िया, उल्लू साधु की बातों में सच्चाई है। मैं तो आज अपने घर से भी बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला गया। तुम तो इस जंगल के नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। क्यों हमारे जंगल में ये गलत अफवाहें फैला रहे हो? मगर उल्लू हरियाली तोती की बात सुनकर चुप कर जाता है। दूसरी ओर मिठू तोता डरा सहमा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक गिद्ध गुजरा, जिसकी नजर मिठू तोते पर पड़ी। बहुत दिनों से मैं शिकार के पीछे हूँ, मगर ये क्या, शिकार तो मेरे आगे बैठा हुआ है। इतना कहते हुए गिद्ध ने मिठू तोते पर हमला कर दिया। मिठू तोता अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वो सीधा रानू चिड़िया और हरियाली तोती के पास जाता है। क्या बात है मिठू तोता, ये आपको चोट कैसे लगी? मिठू तोता सारी घटना के बारे में रानू चिड़िया को बताता है। उल्लू साधु ने जो कुछ बताया वो सही निकला। मुझ पर एक गिद्ध ने हमला किया है। क्या वो गिद्ध हमारे जंगल का था?
नहीं, मैंने उस गिद्ध को पहले कभी नहीं देखा, मगर वो उल्लू साधु जो कुछ बोलता है वो सच होता है। कुछ ही दिनों में ये खबर उड़ते उड़ते चील महारानी को भी मिल जाती है। महारानी चील अपने सलाहकार कालू से बोली, कालू कव्वे, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, मैंने यही सुना है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये जानना चाहूंगी कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। फिर वो दोनों उल्लू के पास गए। मैंने सुना है कि तुम में कुछ शक्तियाँ हैं, तुम साधु उल्लू हो। आपने सही सुना है महारानी, मैं दूसरे जंगल में रहता था, मगर फिर सोचा क्यों ना आपके जंगल के लोगों को भी ज्ञान दिया जाए। ठीक है साधु उल्लू, तो बताओ मेरा भविष्य क्या है? साधु उल्लू महारानी को गौर से देखते हुए बोला, नहीं नहीं, ये क्या महारानी, आप पर खतरा मंडला रहा है। पास के जंगल की बाज आप पर हमला करना चाहती है और आपको मारना चाहती है। अगर आप उनसे लड़ी तो आप हार जाएंगी। इससे अच्छा ये है कि आप ये जंगल छोड़कर चली जाएं। ये सुनकर चील महारानी डर गई और सलाहकार कव्वे से बोली, कालू कव्वे, मुझे इस उल्लू साधु की बातों में सच्चाई नजर आ रही है, चलो मेरे साथ। इत्तेफाक से ये बात रानो चिड़िया और हरियाली तोती भी सुन रही होती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों महारानी चील के पास जाती हैं। महारानी, कुछ तो गड़बड़ है, आप ये जंगल छोड़कर ना जाइए। तुम चाहती क्या हो चिड़िया, कि मैं दूसरे जंगल के बाजों के परों मर जाऊं? नहीं नहीं महारानी, हमें उल्लू पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जंगल का नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे लगता है हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हाँ महारानी, मुझे तो वो दूसरे जंगल का जासूस लगता है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? महारानी, मुझे लगता है कि हमें रात को उन पर नजर रखनी चाहिए, हमें कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा जिससे ये साबित हो जाए कि वो झूठा है। ठीक है चिड़िया, मगर अगर कोई ऐसी बात नहीं निकलती तो मैं रात को ही जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। फिर वो सब उल्लू पर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद गोरी कवि और गिद्ध वहाँ आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोरी, अगर तुम ना बताती कि वो उस कबूतर की माँ कहाँ बैठी है तो मैं ये कभी नहीं बता पाता, और वो बच्चा समझा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हाँ गिद्ध, तुमने भी योजना के मुताबिक उस तोते पर हमला किया, इससे पूरे जंगल में डर फैल गया। तभी अचानक वहाँ बाज आ जाती है। ये सब मेरी ही योजना थी उल्लू, तुम्हें मैंने ही यहाँ भेजा था। मैं जंगल के पक्षियों को दिखाना चाहता हूँ कि बगैर मारे ही था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।